हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर को, जो कि हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके अंदर ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड रहेगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थर्ड रहेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होगा कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो उसमें। उसके बाद मैंचुरेशन साइकिल रहेगा। फिर फोर्थ यहाँ पे जो फिफ्थ टॉपिक रहेगा ये रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में क्या होगा, गैमेट्स जो बनेंगे उसका फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो वो जाके यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करेगा, तो वो वाला भी टॉपिक रहेगा इसमें। फिर हमारा जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब फिर हमारा होगा प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होगा, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद लास्ट में जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तब उसका होता है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ये अपना ओवरव्यू है, इस चैप्टर के अंदर ये सारा टॉपिक रहेगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रहेगा आज का जो टॉपिक रहेगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा जो ये चैनल है इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर कवर किया है वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और उसको हमने कवर कर लिया पूरा, और पार्ट वाइज है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसका पार्ट वाइज है। उस पर पहला जो टॉपिक था इम्यूनिटी था, सेकंड कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, उसके बाद फिर हम लोगों ने एड्स को कवर कराया, फिर कैंसर को कवर कराया। तो आप जाके चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे दिया हुआ है एज यू अवेयर, जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविफेरस। यहाँ से दो चीज़ आ गया कि ह्यूमन्स जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये क्या होता है, विविफेरस होता है, डायरेक्ट यंग वन, मतलब चाइल्ड को बर्थ देता है, इसलिए इसको विविफेरस बोलते हैं। और एक होता है ओविपेरस जो अंडा देता है, एग्स देता है। उसके बाद द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो चीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो पहला जो इवेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जिसको इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद ओवम इन फीमेल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है जिसको oogenesis बोलते हैं। फिर जब हमारा ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तब ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इस क्या करेंगे, अब स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देंगे तब वहाँ पे फ्यूज़न होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको ये क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ये फीमेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन से जाइगोट यहाँ पे बन जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और ये आगे जाके डेवलपमेंट करेगा किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट, और इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। और ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा जाइगोट का फर्दर फॉर्म जो है, ये क्या होगा, जाके वहाँ अटैचमेंट करेगा यूटेराइन वॉल, यूटेरस के वॉल पे, और इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम गेस्टेशन भी बोलते हैं, एम्ब्रियो जो अपना ब्लास्टोसिस्ट होगा वो डेवलप करेगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं गेस्टेशन। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी का डिलीवरी करवाएंगे लास्ट में, उसमें क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। फिर अगर आगे हम यहाँ पे देखें, यू हैव लर्न दैट दिज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर ओनली आफ्टर प्यूबर्टी, और ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी के बाद ही हो सकता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, कुछ डिफरेंसेस है मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन के अंदर भी हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स के एज में फीमेल्स के अंदर, वोमेन्स के अंदर क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन ये रुक जाता है, जबकि मेल्स के अंदर क्या होता है, ओल्ड मैन में भी स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है, कंटिन्यू रहता है। और ये जो हमारा
आगे दिया हुआ लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। हमारा जो अब टॉपिक नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आज हमको कवर करना है वो टॉपिक क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी के बारे में हम दिया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एलोंग विथ मतलब इसके साथ में एसेसरी डक्ट होता है, फिर ग्लैंड्स होता है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो कि हमारा पेनिस होगा यहाँ पे। ये सारा मिल के क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारा ये टेस्टिस हो गया एक पेयर, उसके बाद एसेसरी डक्ट हो गया, फिर ग्लैंड हो गया, फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो हमारा टेस्टिस जो है ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, एक पाउच के अंदर पाया जाता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं उस पाउच को। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये हमारा स्क्रोटम है ये क्या करता है, टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, कितना 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर कम प्रोवाइड करता है। क्यों, इसका जो रीज़न यहाँ पे दिया है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके थ्रू हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या चाहिए कि उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर से कम चाहिए। तो इसलिए हमारा जो टेस्टिस है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। अगर यहाँ हम आगे देखें तो इन एडल्ट्स के अंदर एच टेस्टिस इज ओवल शेप का टेस्टिस होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये टेस्टिस कैसा ओवल शेप का है, विथ ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसका जो लेंथ है इस तरह ये हमारा 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका जो चौड़ाई होता है ये 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। फिर यहाँ हम आगे देखें तो द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। और जो हमारा ये टेस्टिस होता है ये कवरिंग से कवर होता है, एक डेंस कवरिंग होता है। Each testis is about 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर कंपार्टमेंट होता है, अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। फिर हम आगे यहाँ पे देखते हैं तो दिया हुआ है इच लोब्यूल्स कंटेंस 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो हमारा 250 कंपार्टमेंट था जिसको हम लोग यहाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पे 1 से 3 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड वेयर, मतलब जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, विच स्पर्म are produced. Each seminiferous tubules is lined by 2 types of cells। और जो हमारे यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये 2 टाइप के सेल से लाइंड किया होता है। उसमें पहला सेल जो है ये है मेल जर्म सेल, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो मेल जर्म सेल होता है ये डिप्लॉयड होता है 2n। फिर यहाँ पे सर्टोली सेल जो है इसको हम लोग यहाँ पे नॉरिश करता है, मतलब न्यूट्रिएंट इसको ये करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है मेल जर्म सेल को स्पर्म बनाने में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे अगर बात करें तो दिया हुआ है द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। वही हम बता रहे थे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है, डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा। और मियोटिक डिवीज़न होगा तो फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यह क्या होगा, फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा स्पर्मेटोगोनिया से, और डिवीज़न कौन सा होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा। फिर यहाँ पे हम देखें तो दिया हुआ है वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। यही चीज़ हम बता रहे थे कि जो यहाँ पे 2 टाइप्स का सेल था, एक मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का यहाँ पे फंक्शन क्या है, यह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल को। उसके बाद आगे यहाँ पे अगर देखें द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो हमारा रीजन होगा बाहर में, कहाँ पे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन होगा उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरस्टेशियल स्पेस। और इस इंटरस्टेशियल स्पेस पे कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे
कंटेंस स्मॉल ब्लड वेसल, यहाँ इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। और यहाँ पे एक सेल पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लोग लेडिक सेल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या करता है, जो लेडिक सेल है या इंटरस्टेशियल सेल, इसका वर्क देखिए यहाँ पे क्या दिया है। द लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। ये लेडिक सेल या इंटरस्टेशियल सेल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, बनाता है और सीक्रेट भी करता है। हाँ क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन्स। और ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन होते हैं, एंडोजन्स। और अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। कहाँ पे, इंटरस्टेशियल स्पेस पे, जो कि इम्यूनोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेल होता है। फिर यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो दिया हुआ है कि द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, मेल के अंदर जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े उसके अंदर एसेसरी डक्ट भी था। उस डक्ट में कौन कौन इंक्लूड होता है, एसेसरी डक्ट, या इसको फिर बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। इसके अंदर रेटी टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंसिया हो गया, उसके बाद एपिडिडाइमिस हो गया, और लास्ट में फाइनली होता है वास डिफरेंस। ये सब हमारा मेल सेक्स सेकेंडरी या एसेसरी डक्ट है। फिर यहाँ हम आगे देखें तो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया। जो हमारा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, ये कहाँ पे ओपन होगा, वासा इफ्रेंसिया के अंदर, थ्रू रेटी टेस्टिस के थ्रू। कहाँ ओपन हुआ, वासा इफ्रेंसिया में। फिर द वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। ये वासा इफ्रेंसिया आगे ओपन किसके अंदर होगा, एपिडिडाइमिस के अंदर, और ये टेस्टिस को छोड़ के बाहर में ओपन होगा। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। और ये जो हमारा एपिडिडाइमिस कहाँ पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, दोनों टेस्टिस के पीछे साइड। फिर यहाँ हम आगे देखें, द टेस्टिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। और ये जो हमारा ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस आगे जाके वास्ट डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट असेंड टू द एब्डोमेन। और ये ऊपर चढ़ेगा एब्डोमेन पे। एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और ये लूपिंग होगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। एंड इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। और ये जो हमारा यहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस है, ये क्या करेगा, सेमिनल वेसिकल से अपना क्या होगा, वहाँ से डक्ट को रिसीव करेगा, ओपन इनटू यूरेथ्रा। और ये कंबाइंड मिल के हमारा यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगा। एज द एजेकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे किस फॉर्म में, एजेकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में ओपन होगा। ये सब अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर हम डायग्राम के बेसिस पे समझा देंगे कि कहाँ से कौन सा डक्ट आ रहा है और कहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ये जो हम अभी पढ़े, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, ये सब क्या करता है, ये सब अपना जो स्पर्म है इसको ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर भी करता है और बाहर निकालता है थ्रू यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो हमारा यूरेथ्रा है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। ये एक्सटेंड थ्रू पेनिस से, और ये ओपनिंग हो जाता है, खुल जाता है बाहर टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। जैसे यहाँ दिया है एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ये खुलता है बाहर हमारा यूरेथ्रा जाके यूरेथ्रल मीटस के फॉर्म में। फिर यहाँ पे हम आगे अगर देखें तो दिया हुआ है द पेनिस जो कि हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये दिया हुआ है। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसका फिगर दिया हुआ है, इसको देखेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू। ये जो हमारा पेनिस का फॉर्मेशन होता है, ये मेड होता है, बनता है ये एक स्पेशल टिश्यू से। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ये क्या करता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है वो स्पेशल टिश्यू। तो फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। ये क्या करता है, इरेक्शन होगा तब ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप का स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कि इरेक्ट होगा, और वो क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेजाइना के अंदर वहाँ पे इंसेमिनेट करने के लिए, किसको, सीमेंस को। फैसिलिटेट टू इंसेमिनेशन। फिर यहाँ पे अगर हम आगे देखें, द इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लेंस पेनिस। जो हमारा पेनिस का इनलार्ज वाला इंड है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेंस पेनिस।
इज़ कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और ये हमारा जो ग्लैंस पेनिस है ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है और उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। फिर हम आगे अगर देखें, द मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या था, एसेसरी ग्लैंड भी था। तो उसके अंदर कौन कौन आता है, इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल होगा, फिर ए प्रोस्टेट, एंड ये प्रोस्टेट जो होता है सिर्फ एक ही होता है इसलिए इसको पेयर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कौन कौन पेयर्ड है, सेमाइनल वेसाइकल यहाँ पे पेयर्ड है, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है, जबकि प्रोस्टेट अकेले होता है, और ये सब क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड हैं। फिर अगर आगे देखें तो सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, और ये सब का जो सिक्रीशन है ये मिला के क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा, विच इज ये सेमाइनल प्लाज्मा किस में ये होता है, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, ये सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, उसके बाद कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, और कुछ कुछ एंजाइम्स भी पाया जाता है कहाँ पे, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर। देज सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो, द सेक्रेशन, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका जो सेक्रेशन है ये क्या करता है, द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस का लुब्रिकेशन में जो ये हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका सिक्रेशन हेल्प करता है। तो चलिए ये तो हमारा सारा ये थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। अब इसमें डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर आज का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हाँ, ये हमारा पहला डायग्राम है जो कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस सर्विंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर देखिए ये जो हमारा यूरेटर है ये हमारा आता है किडनी से, यूरेटर, और आके कहाँ पे ओपन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर जैसे ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर है ये। उसके बाद यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल जो था यहाँ पे हमारा ये क्या था, मेल एसेसरी ग्लैंड था। उसके बाद यहाँ पे जैसे नीचे से अगर देखें ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो है टेस्टिस से लीव करता है, ये वाला इसमें दिया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये टेस्टिस है और टेस्टिस का शेप कैसा है, ओवल शेप है। उसके बाद ये हमारा यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा कहाँ पे ओपन हो रहा है, यूरेथ्रल मीटर्स है, ये वाला इसका यूरेथ्रल मीटर्स है। और ये फोर स्किन किसको कवर कर रहा है, ग्लैंस पेनिस को कवर कर रहा है, फोर स्किन। और ये जो हमारा जैसे यहाँ पे टेस्टिस से देखें, टेस्टिस का सबसे ये लॉब था टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, तो उसमें क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा 1 से 3 एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, और वो वहाँ से टेस्टिकुलर लेब्यूल्स को लीव करता था वासा इफ्रेंसिया, किसके थ्रू, रेटी टेस्टिस के थ्रू। उसके बाद ये आगे खुलता था, ये हमारा ये वासा इफ्रेंसिया आगे आ जाता था एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस फिर आगे खुलता था हमारा वास्ट डिफरेंस के अंदर, और वास्ट डिफरेंस फिर ये क्या होता था, लूप करके इधर से आता था वास्ट डिफरेंस, और ये सेमाइनल वेसिकल का कुछ कुछ सिक्रेशन मिल के हमारा यूरेथ्रा में खुलता था। और फिर ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि ये सिंगुलर होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर्ड होता है 2, और सेमाइनल वेसिकल भी 2 होता है। फिर यहाँ पे ये अपना ओपन हो गया, यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारा सीमेन है वो डिस्चार्ज होता है यूरेथ्रल मीटस से, कहाँ पे, इंसेमिनेट होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ये हमारा एक डायग्राम हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ये हमारा क्या है, टेस्टिस था, टेस्टिस किस में था, एक पाउच में, वो था स्क्रोटम। फिर हमारा ये फोर स्किन हो गया जो कि कवर करता था ग्लैंस पेनिस को, और ये यूरेथ्रा है थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता था हमारा सीमेल का ये पैसेज प्रोवाइड करता था, ये हमारा पेनिस है। उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पे एक ही था, सिंगुलर, वास्ट डिफरेंस हो गया। ये यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल ये जो था एसेसरी ग्लैंड था। फिर इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, रेक्टम इस साइड है, फिर एनस, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 था। उसके बाद एक और डायग्राम बचा है जो कि हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर था। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, जैसे हमारा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर बात किए थे कि उसमें 2 टाइप के सेल था, इस पर यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, और वहाँ पे और एक टाइप के सेल था लेडिक्स सेल, ये सर्टोली सेल जिसको हम लोग ये बोले थे, सर्टोली सेल हो गया, सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था स्पर्मेटोगोनिया को। उसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, ये हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे। फिर ये इंटरस्टेशियल सेल था, ये हमारा डायग्राम है
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आज जो हम लोगों ने कवर किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहेगा। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।